उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूरे भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में लाखों छठव्रती नदी, घाटों और जलाशयों पर पहुंचे और 36 घंटे के निर्जला व्रत का पालन किया। भोर होते ही गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान घाटों पर छठ के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि, संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए छठ मैया और भगवान सूर्य की उपासना की। 4 दिवसीय छठ महापर्व 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। नहाय खाए के दिन व्रतियों ने स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण किया। वहीं 26 अक्टूबर खरना के दिन व्रतियों ने दिन भर निर्जला उपवास रखा और शाम को गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण किया, जबकि 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ के दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान घाटों पर मनमोहक दृश्य देखने को मिले। वहीं आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो गया। इस अर्घ के बाद व्रतियों ने पारण कर अपना व्रत खोला। छठ महापर्व सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों में भी भारतीय समुदाय ने इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया। गुजरात और मुंबई जैसे राज्यों में भी छठ पूजा के लिए विशेष घाटों की व्यवस्था की गई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर छठ के समापन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ है। इस 4 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा प्रकृति और सूर्य की उपासना का महापर्व है। यह सूर्य देव और छठी मैया के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है, जो हमें सृष्टि में जीवन के महत्व को याद दिलाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा व्रत का समापन हो चुका है और इसके साथ ही भागलपुर में चुनावी कैंपेन ने अब जोर पकड़ लिया है। इस सिलसिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज भागलपुर पहुंचे। आदमपुर में स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ रही है। साथ ही दिलीप जायसवाल ने नारा दोहराया, 2025 फिर से नीतीश। टीबी अंक प्रदेश ने जब भागलपुर को लेकर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भागलपुर की 7 विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। वहीं भागलपुर विधानसभा के एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे भारी मतों से जीतेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के आगमन के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और भागलपुर की 7 विधानसभा सीट कैसे जीती जाए इसको लेकर गहन चर्चा हुई। इंतजार करना पड़ा और अब जो है एक एक मतदाता ने मन बना लिया है कि रोहित पांडे भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सर 3 बार से भाजपा का ये गढ़ रहा है जनसंघ काल से। दीपक छाप जिस समय था उस समय से, जब पूरे देश में भाजपा कहीं अगर नहीं जीती थी तो भागलपुर का सीट सबसे सेफ था। 3 बार से हार रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि बहुत ही कम वोट से हम हारे थे। भागलपुर के जनता और कार्यकर्ता के मन में ये मलाल था और आज उनको अवसर मिला है और उन्होंने चुनौती स्वीकार किया है कि भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र गढ़ रहा है और वहीं से कोई न कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध। क्या इस बार इंटैक्ट है? अब इस बार इंटैक्ट, इस बार सब इंटैक्ट। मैं प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम शासन कर रहे हैं और 2025 फिर से नीतीश का हमने नारा भी लगाया है। और 243 विधानसभा में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जो जिला में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें भी हमने 2025 फिर से नीतीश कहा है। इसलिए इसमें कहीं कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता है। छठ पूजा के बाद बिहपुर विधानसभा में महागठबंधन समर्थित वीआईपी की प्रत्याशी अल्पना कुमारी ने जनसंपर्क अभियान में तेजी ला दिया है। आज अपने जनसंपर्क एवं पदयात्रा के दौरान लोकमानपुर की जनता के बीच जनसंपर्क किया। इस दौरान अल्पना कुमारी लोगों से मिली और उनकी समस्याओं से अवगत हुई और समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। साथ ही लोगों से अपील किया कि उनके चुनाव चिन्ह नाव छाप पर बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए और महागठबंधन की सरकार बनाते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अल्पना कुमारी ने कहा कि लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है और लोगों की समस्याओं को समझ रही है। इस बार बिहार में बदलाव की लहर साफ दिख रही है। सभी लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं जिन क्षेत्रों में महागठबंधन की प्रत्याशी अल्पना कुमारी ने जनसंपर्क किया वहाँ ग्रामीणों ने कहा कि इस बार वे लोग महागठबंधन को वोट देकर बिहार में बदलाव लाएंगे। जनसंपर्क के दौरान अल्पना कुमारी के साथ महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता साथ चल रहे थे। बिहपुर में जो विकास हुआ है
वह पुराने पर नया, बिल्कुल नया कोई विकास नहीं। ऊंची जाति के लोगों के खेत तक विकास हुआ है, हमारे घर पर कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी आप चलिएगा, आपको यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पीपरपाती बस्ती है, कटाव पीड़ित है सभी। देखिएगा अभी भी पानी कीचड़ है, लोग चचरी के सहारे अपने घर तक जाते हैं। अब इसी से समझ लीजिए कि बिहपुर में कितना विकास हुआ है। क्या लगता है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री तो तेजस्वी तय है। नीतीश जी विकास किया है। नीतीश जी विकास क्या किए हैं वो लोगों को दिख रहा है, कहाँ विकास किए हैं। 10,000 पर अकाउंट में भी टेल दिए हैं। 10-10 हजार रुपया अकाउंट पर, ये तो घूस की बात हुई। और सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो नीतीश जी भी समझ रहे हैं, तब तो 10-10 हजार रुपया दिए। 20 बरस से उनको 20 रुपया याद नहीं आया था। आज जब सरकार नहीं बनने की स्थिति आई है तो 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में आया है। ये रुपया कल वापस होगा, ये अभी वो नहीं बोल रहे हैं। आपने सुना होगा, कोर्ट ने भी कहा है कि ये आप घूस दे रहे हो, ये महिलाओं के विकास के लिए नहीं है, ये उनको घूस के लिए है कि आप हमको वोट दो। मतलब कि आप वोट नहीं देने के लिए तैयार थे, तब ना घूस देने की बात हुई है। तो घूस कितना काम करता है ये जमाना जानता है। विधायक से खुश नहीं है आप सब? हम तो सरकार से खुश नहीं है। एक विधायक है, और विधायक तो इतना घमंडी है कि इनकी क्या बात की जाए। ये जनता के बीच में जाते हैं, जनता यदि अपनी सवाल इनके सामने रखते हैं तो कहता है कि जूता से मारो ना, जूता से मारो ना, जूता से मारो ना, जूता से मारो। यही है तरीका, एक विधायक का यही तरीका है। कितना खुश है आप सब विधायक जी से? हम तो विधायक से खुश नहीं है। हम लोगों को चाहिए तेजस्वी सरकार, मुख्यमंत्री तेजस्वी हमको चाहिए, और हम लोगों को बहुत अच्छा है और हम लोग भी चाहते हैं, और गाली गुफ्ता भी नहीं बकते हैं, बहुत अच्छा है। हर जाति चाहते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी विकास किए इतना कुछ ने विकास क्या किए हैं, कुछ ने विकास की वही बने रोड पर बनाते हैं। विकास क्या किए हैं? जो पुराना हमारे जो भाई जो बोले बेदा भाई कि पुराने पर, तो वही रहे और क्या। लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर आज प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय एवं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भागलपुर के प्रसिद्ध बरारी पुल घाट पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने उदीयमान सूर्य से समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने घाट पर की गई सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि छठ पर्व बिहार की आस्था, श्रद्धा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। सभी श्रद्धालु स्वच्छता बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि छठ महापर्व कर्मयोग और भक्ति योग का साकार रूप है। भागलपुर के सभी घाटों पर की गई व्यवस्थाएं प्रशंसनीय हैं। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी और प्रशासनिक टीम की सराहना की, जो पर्व के दौरान लगातार सक्रिय रही। इस अवसर पर नगर निगम, पुलिस प्रशासन, NDRF, आपदा प्रबंधन टीम और अन्य विभागों के अधिकारी भी मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने सभी घाटों पर रोशनी, सुरक्षा और स्वच्छता की समुचित व्यवस्था की थी। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम, जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6
और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई। ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।